जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों, आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 हल करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाया करते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो, गुणनखंड विधि से इस प्रश्न में हम द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने कुछ उदाहरणों को समझा, जैसे उदाहरण 3, 4, 5, 6 के माध्यम से गुणनखंड विधि से आपने द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किया है। लेकिन अब हमें प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हल करना है। 4.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। अब इसका हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो चलिए एक बार हम फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा x² - 3x - 10 = 0। अब सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि इसके सामान्य रूप से कर लेते हैं तुलना। तो सामान्य रूप तो सभी को अब पता हो गया होगा। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो देखो, यहाँ a की वैल्यू जो होगी हमारी, तो a का मतलब होता है x² का गुणांक। तो यहाँ पास आप देख रहे हो कि a का मान कितना है, 1 है। फिर देखो b का मान, तो b का मान आप देख रहे हैं कि b का मान है -3। तो यहाँ लिख लिया हमने -3। और c का मान है -10, तो लिख लेंगे c का मान -10। अब थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले a और c का होता है गुणा। तो यहाँ हम रफ में करके देख लेते हैं। a × c बराबर क्या हो गया आपका, ac हो गया। तो देखा आपने कि a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -10। जब गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस और 10 एकम 10, यानी कि जो इनका गुणनखंड है, गुणनखंड आ रहा है -10। अब देखो, जो b है, b को हम बोलते हैं योगफल, ठीक है ना। तो योगफल की वैल्यू जो है वो है -3। अब इसको हमें क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। इस योगफल को 2 भागों में बांटना है ताकि जोड़ने घटाने पर हमको -3 प्राप्त हो, और उन दोनों भागों का आपस में जब हम गुणा करें तो -10 प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2 मान देख सकते हो। आपको पता है कि होता है 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10 तो हो गया, लेकिन हमको -10 लाना है। तो -10 लाने के लिए इसमें किसी एक को ऋणात्मक करना है और एक को धनात्मक। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं, b की वैल्यू -3 है। तो यदि हम 2 को ऋणात्मक कर दें तो प्लस का 3 आ जाएगा। इसलिए हम किसको ऋणात्मक करेंगे, 5 को ऋणात्मक करेंगे। तो देखो, जब -5 और +2 है, जब इसकी आपस में संक्रिया होगी, देखो इनका तो जब गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस और 5 दूना 10। तो देखो, गुणा करने पे -10 आ रहा है। और जब -5 और +2 होगा, यानी जब इनका आपस में हम जोड़ घटाना करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो हमने देखा कि जोड़ने घटाने पर b की वैल्यू आ रही है -3, और दोनों का आपस में गुणा करने पर ac की वैल्यू -10 आ रही है। तो कहने का तात्पर्य हमें यहाँ 2 टुकड़े प्राप्त हुए, -5x व 2x, 2 ठो मान प्राप्त हुए। आइए इन्हीं की सहायता से हम गुणनखंड कर देते हैं। तो बीच वाले पद को हमने तोड़ा है, तो क्या प्राप्त हुआ, -5x व 2x धनात्मक। तो देखो, इसको यहाँ लिख लेंगे। यहाँ हमको लिखना होगा x² - 5x + 2x - 10 = 0। यदि यहाँ हमें चिन्ह लगाना होगा तो इक्वल का चिन्ह नहीं लगाना होगा, यहाँ हम सो दैट का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए, इसमें 2 का जोड़ा बना लेते हैं और 2 के जोड़े में से ले लेते हैं कॉमन। नीचे फिर से एक सो दैट लगा देते हैं। इसमें से देखिए हम कॉमन ले सकते हैं x। तो x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, x, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और आ गया 5, क्योंकि x यहाँ से भी कॉमन में आ गया। अब देखो, यहाँ प्लस 2 यहाँ भी है और 2 पंचे 10, क्योंकि 10 का गुणनखंड जब आप करोगे तो 2 × 5 के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ से आ गया हमारा +2 कॉमन। x तो कॉमन आप नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। तो यहाँ क्या बचा आपका, x बचा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, क्योंकि प्लस का गुणा जब माइनस से होगा तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। 2 आ गया हमारा कॉमन में, तो 2 पंचे 10, यहाँ आ गया 5 बराबर इधर आ गया 0। अब देखो, यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे x - 5 यहाँ भी, x - 5 यहाँ भी, यहाँ हम जांच भी कर लेंगे। जब दोनों जगह के कॉमन हमारे बिल्कुल इक्वल होते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया है वो गलत नहीं है। तो चलो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ जाएगा x - 5।
अब देखो जब x माइनस 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ x बचा और +2, तो इसको एक अलग ब्रैकेट में x+2 लिख देते हैं। अब देखो इन दोनों की हम अलग अलग जीरो से तुलना कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5, ठीक है ना। आपको पता होगा ना कि इनकी हम जीरो से तुलना करते हैं तभी हमको इसके मोल यानी अल्फा प्राप्त होते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 0 हो गया और इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर भी हो जाएगा आपका 0। तो देखो यहाँ x बराबर, देखो ये माइनस का 5 है, LHS से RHS में जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो हमें एक मान क्या मिला, x बराबर 5। और इसी प्रकार से दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर, देखो ये प्लस में है LHS में, RHS में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो दूसरी जो x की वैल्यू हमें मिली है तो x बराबर मिली है -2। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा अंक। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। तो देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू देखो कितनी है, तो b बराबर x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक यहाँ है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। इसी प्रकार से देखो c की वैल्यू कितनी है, तो c बराबर है -6, तो यहाँ लिख देंगे -6। तो अब सबसे पहले a और c का हम आपस में कर देते हैं गुणा। तो देखिए जब हम करेंगे a × c बराबर क्या आ जाएगा आपका, ac आएगा। यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है, 2 है, c की वैल्यू क्या है, -6 है। तो देखो प्लस माइनस माइनस और 6 दूना 12। इसी प्रकार से देखो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो b को क्या करना है, 2 भागों में हमें बांटना है, ठीक है। तो जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और जब दोनों भागों का आपस में गुणा करें तो माइनस का 12 आना चाहिए। तो देखो इस प्रकार के दो मान होते हैं 4 × 3, तो 4 तिहाई कितना होता है, 4 तिहाई आपका होता है 12, ठीक है। लेकिन हमें कितना लाना है, माइनस का 12 लाना है। और यहाँ देखो b की वैल्यू किस में लानी है, प्लस में कितनी लानी है, 1 लानी है। तो जो धनात्मक मान होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला होगा, और ऋणात्मक मान कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। तभी ना 4 में 3 घट जाएगा तो 1 धन में बचेगा। देखो ये 4 हो गया और ये -3 हो गया, तो कितना बचेगा, जब ये आपस में घटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। और देखो जब 4 का गुणा 3 से होगा तो देखो 4 प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा, और 4 का गुणा 3 से होगा तो 4 तिहाई 12। तो आपने देखा कि हमें क्या मिला यहाँ, 4x माइनस का 3x, ठीक है। ये दो मान हमें प्राप्त हुए, ठीक है। तो b को देखो हमने दो भागों में बांट दिया, यानी जो bx था हमारा वो 4x माइनस 3x के रूप में हो गया। तो जहाँ x लिखे हैं वहाँ आप क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3x, क्योंकि 4x में 3x घटेगा तो फिर से x बचेगा, ठीक है। तो अब आगे हम कर देते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा 2x² + 4x माइनस 3x माइनस 6 = 0। अब यहाँ से चलो हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। देखो 2x यहाँ भी है और 2 दूना 4, और x है ना 2 यहाँ भी है, तो 2x ले लेते हैं कॉमन। तो जब हम 2x से कॉमन ले लिए यहाँ से, यहाँ चिन्ह काहे का लगाओगे आप, सो दैट का चिन्ह लगाओगे यहाँ। 2x जब आप कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ क्या बचा आपका x, और यहाँ क्या बचा, +2 बचा। देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह ले लो कॉमन, और 3 यहाँ भी है और 3 दूना 6 यहाँ भी है, तो 3 ले लिए कॉमन। तो ये x माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना 6 बराबर इधर आ गया 0। अब इसके बाद देखो x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी, तो फिर से हम कॉमन क्या लेंगे, x+2 लेंगे। अब यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ बचा है 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर क्या हो गया आपका 0। अलग अलग दोनों की 0 से तुलना कर देते हैं तो आप पाओगे कि x+2 बराबर 0, और यहाँ आपको मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो देखो यहाँ x बराबर 2 पक्षांतरित होगा तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा x बराबर -2, और यहाँ x बराबर क्या मिलेगा, देखो माइनस का 3 है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 यहाँ x के साथ इंटू में है तो यहाँ चला जाएगा बटे में। तो आपको क्या मिलेगा दूसरा मान, x बराबर 3/2। यही हमारे दोनों मूल हैं, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका तीसरा अंक। तीसरा है हमारा √2x² + 7x + 5 √2 = 0। देखिए इसके भी हम समान रूप से अपने तुलना कर लेंगे। तो जब हम समान रूप से इसकी तुलना करेंगे तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर आपको प्राप्त होगा √2। इसी तरह से b बराबर क्या मिलेगा, तो b का मान है 7,
और c बराबर आपको क्या मिलेगा, c बराबर मिलेगा 5 अंडर रूट 2। देखो यहाँ थोड़ी सी रूट वाली वैल्यू है, लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना है, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और आपसे बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम वही प्रोसेस करते हैं, अपना a और c को देख लेते हैं। तो देखो a की या a का इंटू किससे होता है, पहले c से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ac मिलेगा। देखो a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 इंटू c की वैल्यू क्या है, 5 अंडर रूट 2। पहले इनको हम दोनों को हल कर लेते हैं। तो देखो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का आपस में गुणा, ये दोनों अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 2। तो ac की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ac की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10, ठीक है। इसी प्रकार से अब आपने देखा कि b बराबर कितना है, b बराबर है 7। अब b को हमें दो भागों में तोड़ना है। तो आपको पता है कि यदि दो भाग हों 5 और 2, देखो जब इसमें a का भी मान धनात्मक, b का मान धनात्मक, c का मान धनात्मक, तो मतलब इस ट्रिक को ध्यान में रखना, जब सभी मान धनात्मक होंगे तो यहाँ सब धनात्मक में ही होंगे, कोई मान ऋण में होवे न करेगा। तो देखो 5 और 2 10, जब आपस में गुणा करेंगे 5 और 2 का तो 5 दूना 10, देखो ac की वैल्यू 10 मिली ना। और जब 5 और 2 को आपस में जोड़े घटाएंगे, 5 धन 2, तो 5 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो ठो मान मिले 5x प्लस 2x। चलो 5x और 2x को ले लेंगे, यहाँ रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो ये हमारी वैल्यू है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, एक बार हमने फिर से क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखो 7x जो हमारा है दो भागों में टूट गया, 5x और 2x के रूप में। तो इसको हम यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब देखो यहाँ हमको क्या करना है, दो दो का बना लेना है जोड़ा, और जब आप दो दो का जोड़ा बना लोगे तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x यहाँ से कॉमन उठा लो। तो चलो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम x जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो क्या बचा, यहाँ आपका बच गया अंडर रूट 2 बच गया, और एक ठो x और बच गया, क्योंकि स्क्वायर था तो एक ठो x तो यहाँ आ गया, लेकिन एक ठो x अभी बचा है। प्लस यहाँ आपका क्या बचा, x कॉमन में चला गया तो बच गया आपका 5। अब यहाँ पास देखो ये जो आपका 2 है, ठीक है ना, तो 2 का जब आप गुणनखंड करोगे, रफ में देख लो थोड़ा सा, तो 2 का गुणनखंड जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 के रूप में, ठीक है ना। तो 2 का गुणनखंड किसके रूप का हो गया, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 के रूप का। तो देखो अंडर रूट 2 यहाँ भी हो गया, 2 ठो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 यहाँ भी है। तो देखो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लिए, प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए, और जब हम अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 2x तो बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 का गुणनखंड क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो 2 ठो अंडर रूट 2 हो गया, तो एक ठो अंडर रूट 2 यहाँ आ गया कॉमन में, एक ठो यहाँ बचा, इनटू में क्या बचा, x बचा, और प्लस यहाँ अंडर रूट 2 आ गया कॉमन में, तो बचा क्या, 5 बचा, इक्वल में इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो अंडर रूट 2x प्लस 5 यहाँ भी है, अंडर रूट 2x प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ से भी एक बार आप कॉमन क्या लोगे, अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ क्या बचा, x प्लस अंडर रूट 2, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में इधर क्या है, 0 है, क्योंकि ये बहुपद नहीं समीकरण है। अब चलिए अलग अलग जीरो से तुलना कर देते हैं। तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर इधर हो गया आपका 0। इसी प्रकार इसमें भी आपका हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ आपको x बराबर क्या मिलेगा, तो x बराबर देखो प्लस का 5 है, इधर पक्षांतरित हो गया, LHS से RHS में जाएगा, तो प्लस से किस में आ जाएगा, -5 बटे अंडर रूट 2 यहाँ इंटू में है, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा बटे में। तो x बराबर हमें एक ठो मान क्या मिला, x बराबर हमको प्राप्त हुआ -5 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये भी हमारा हो जाएगा x बराबर, ये देखो प्लस में अंडर रूट 2 है, LHS से RHS में अंडर रूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। तो दूसरी x की वैल्यू हमें क्या मिली, x बराबर माइनस अंडर रूट 2। ये दोनों हो गए हमारे आंसर। अब इसके बाद देखते हैं अगला अंक चौथा।
चौथा नंबर है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। यहाँ हमें क्या करना है, ये जो 8 देखो परिमेय के रूप में है ना, तो इस 8 का गुणा x से भी कर दो और इसी 8 का गुणा इस 2 से भी हम कर देंगे। तो देखो 8 का गुणा जब 2 से होगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका ये 16x²। फिर देखो 8 का गुणा -1 से होगा, क्योंकि यहाँ जो b की वैल्यू है वो -1 है अभी, तो 8 का गुणा है तो प्लस माइनस माइनस और 8 कम 8, तो ये -8x हो जाएगा। प्लस में अब इधर क्या बचा, केवल 1 बचा। अब 8 का गुणा इधर 0 से यदि प्लस में होगा तो 8 शून्य तो शून्य हो जाएगा, इक्वल में इधर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो समान रूप से तुलना करते हैं तो हमें a बराबर अब क्या मिलेगा, a बराबर आपको प्राप्त होगा 16, b बराबर आपको क्या मिलेगा -8 व c बराबर आपको मिल जाएगा 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वही पुरानी प्रोसेस a इंटू सी, ठीक है ना, बराबर ac। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 16, c की वैल्यू क्या है 1 है, तो 16 1 कम 16, यानी ac की वैल्यू यानी गुणा करने पर जो दो पद हम तोड़ेंगे आपस में तो उनका गुणा करने पर 16 आना चाहिए। अब देखो b की जो वैल्यू है b बराबर कितना है -8, ठीक है। तो चलो हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं। तो देखो वो किस प्रकार से दो भाग मिलेंगे, देखो आपको पता होगा कि 4 चौको 16 होता है, जब आप करोगे 4 गुणे 4, ठीक है ना, तो 4 चौको कितना होता है 16 आता है। लेकिन हमें ये माइनस का 8 लाना है, तो इन दोनों को किस में कर देना होगा, माइनस का। तो जब माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा 16, और जब -4 और प्लस -4 होगा, यानी जब दोनों को आपस में हम योग करेंगे तो ये माइनस 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 ही रहेगा, और सजाती चिन्ह है तो 4 4 आपस में जोड़ करके क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा। तो हमें दो पद क्या क्या मिले, -4x व -4x मिले। तो यहाँ पास हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ आप चिन्ह लगाना चाहो तो किसका चिन्ह लगा सकते हो, इसको हम बोलते हैं सो दैट से निष्कर्ष निकलता है। देखो दो दो का जोड़ा बना करके अब ले लेना है हमको यहाँ से कॉमन, तो चलिए दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। तो देखो 1 और ये 2, देखो 4 चौको 16 यहाँ भी है तो 4x ले लेंगे इसमें से कॉमन, तो जब 4x कॉमन ले लिए तो 4 चौको 16, यहाँ आ गया 4 और एक और x है क्योंकि स्क्वायर है तो 4x आ गया कॉमन में, और माइनस 4x तो कॉमन में चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 4 1 कम 4, 1 बच गया। अब देखो यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस 4x प्लस 1, ठीक है ना, देखो यहाँ 4x -1 बचा है ना, तो यहाँ जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा आपका माइनस का 1। तो देखो ये -4x था तो माइनस से ये माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये जब पता है आपको कि जब माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं, तो ये प्लस में है तो देखो ये माइनस कॉमन है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x -1 इक्वल में आ गया आपका 0। अब देखो 4x -1 यहाँ भी 4x -1 यहाँ भी, तो यहाँ से आपको कॉमन क्या लेना होगा 4x -1 आप कॉमन ले लोगे, तो 4x -1 यहाँ से कॉमन आ गया, ये क्या बचा आपका 4x और ये -1, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो 4x -1। अब देखो बराबर में इधर आपका क्या हो जाएगा 0। अब इनकी तुलना कर देते हैं तो 4x -1 बराबर 0 और इसी प्रकार से 4x -1 बराबर 0। तो देखो आपको यहाँ x बराबर क्या मिल जाएगा, देखो -1 है, LHS से RHS में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। देखो 4 यहाँ इंटू में है तो ये कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, तो देखो हमें x बराबर पहली वैल्यू क्या मिली 1/4। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, तो x बराबर ये भी देखो माइनस में है, इधर गया तो प्लस में, यानी LHS से RHS में गया तो प्लस में हो गया, और बटे ये 4 इंटू में है तो कहाँ चला जाएगा बटे में। तो यहाँ देखो x बराबर दूसरा मान भी हमें क्या प्राप्त हुआ है x का 1/4, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमें इस समीकरण के मूल प्राप्त हो गए हैं, x बराबर 1/4 व x 1/4, ठीक है। अब देखते हैं इसका पांचवा अंक। पांचवा क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। तो देखो यहाँ a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ a का मान कितना दिया है 100x² है तो a की वैल्यू हो गई 100। इसी प्रकार से देखो जो b की वैल्यू है वो -20 है तो यहाँ b की वैल्यू हो गई हमारी -20, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू है यहाँ 1 तो लिख देंगे 1। सबसे पहले वही प्रोसेस a इंटू सी बराबर क्या मिलेगा आपको AC, तो a की वैल्यू 100 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1, तो AC की वैल्यू कितनी आई 100।
अब देखो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है -20। अब -20 को हमें क्या करना होगा, 2 भागों में तोड़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि 10 दाहम क्या होता है, 100 होता है ना। यानी 10 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा, 10 दाहम 100 आएगा। लेकिन हमें जोड़ने घटाने पे -20 चाहिए और गुणा करने पे प्लस में, तो दोनों को माइनस में कर दो। आपको पता है कि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 10 दाहम 100। और जब -10 और यहाँ -10 इनको आपस में जोड़ो घटाओगे तो जुड़ जाएंगे, और चिन्ह माइनस का लगेगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा -20 मिल जाएगा, ठीक है ना। -10 और -10 आपस में जब जुड़े घटेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये -20। तो ये -10x और -10x ये दो जोड़े हमारे बन गए, कितने कितने के, -10x और -10x के। तो चलो यहाँ पास हमें रखना होगा, ये आपका हो गया 100x² -10x -10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ चिन्ह काहे का लगा दोगे, सो दैट का। अब देखो 10 दाहम 100 और यहाँ भी 10, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो 10x आ गया यहाँ से कॉमन। तो जब 10x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 10 दाहम 100, यहाँ 10 और x बच गया। अब 10x यहाँ पूरा कॉमन चला गया, ये माइनस चिन्ह, 10x कॉमन गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब देखो यहाँ 10x + 1 है, कुछ कॉमन नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ से आप ले लो माइनस चिन्ह कॉमन, और जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो वहाँ क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखो 10x माइनस में था, माइनस में ये कॉमन आ गया तो ये 10 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और फिर देखो ये माइनस जब कॉमन आ गया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ क्या बचेगा आपका, 1 ही बचेगा क्योंकि कॉमन तो 1 है, इक्वल में 0। तो देखो 10x - 1 यहाँ भी, 10x - 1 यहाँ भी, दोनों जगह सेम है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 10x - 1, ये 10x - 1 हमारा हो गया कॉमन। और इसी प्रकार से इसको भी हम क्या लिख देंगे, 10x यहाँ है, -1 यहाँ, तो एक ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 10x - 1 इक्वल 0। अब चलिए इनकी दोनों की 0 से तुलना कर देते हैं, तो 10x - 1 बराबर 0, व इसका भी क्या हो जाएगा, 10x - 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ x बराबर हमको क्या मिलेगा, ये -1 अभी LHS में है, RHS में जाएगा तो माइनस से किस में चेंज होगा, प्लस में। और ये देखो इनटू में है तो कहाँ जाएगा, बटे में। तो हमें x बराबर क्या मिला, 1/10। इसी प्रकार से यहाँ भी सेम मान है तो यहाँ भी आपको कितना मिल जाएगा, 1/10। यही दोनों हमारे इसके आंसर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो जाता है।